हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। हम लोग पिछली कक्षाओं में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं, इसलिए हम आज 10 करने वाला है क्वेश्चन नंबर 8.1 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें 10 क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बोलता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, इसका कोण Q है ना, वह समकोण है। P यहाँ मानते हैं, Q यहाँ है और R यहाँ पर है। जिसमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कॉस P और टेन P का मान निकालना है। ठीक है, का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ से चलिए, जब PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, जब PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर में आ रहा है सब। हाँ जी, देखिए इसमें PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि PR प्लस QR यह भुजा और यह भुजा को जोड़ दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम x मान देते हैं, तो यह आएगा 25 माइनस x। ठीक है, कैसे? देखिए PR प्लस में QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर ना। हमने QR को इसको हम लोग x मान लिए हैं, तो यह आएगा PR प्लस x बराबर 25 सेंटीमीटर। x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, इसलिए PR कितना होगा 25 माइनस x। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है PR को लिखा है 25 माइनस x लिखा है और QR को हमने x माना है। ठीक है ना। अब चलिए, अब हमने इसको हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है किसी भी त्रिभुज में। अब कर्ण हमारे पास दिया है, देखिए कितना है 25 माइनस एक्स ना, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है आधार हम किसको मानते हैं, एक्स का आधार मानते हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। लंब दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab इन होता है। ठीक है, चलिए इसको खोलिए। तब 25 का 25 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है x ना, तो x का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2a कितना है 25, b कितना है x, या तो सही है, बराबर में x स्क्वायर और प्लस में 25। ठीक है, इसको मिटाते हैं, शेष को इसको मिटा लेते हैं। अब आगे बढ़िए, 625 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस 25 दूनी की 50x। ठीक है, बराबर में x स्क्वायर प्लस में 25, यह तो सही है। अब चलिए यहाँ पे क्या होगा कि यह इसको से यह वाला कट गया और यह प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा
माइनस में ना, तो 625 माइनस में 25, ठीक है। और यह प्लस, यह माइनस में है, यह वाला भाग इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, बराबर में 50x, यह 50x है, 50x, ठीक है। अब चलिए 625 में से 25 गया तो कितना बचा, 600 बराबर 50x, ठीक है ना। ये 50 गुना में इधर का तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 600 भागा 50 बराबर x। काटिए ऐसे, 0 0 कट गया, और 5 का 5, 15 का 10, यानी कि 12 ना आया, इसलिए जो x बराबर है ना वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, जी फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है। अब चलिए ये जब x 12 आ गया ना, तो यहाँ पे 12 अब रखिए, x बराबर 12 हमारा आ गया, ठीक है। अब 25 में से 12 घटाएगा ना तब ना EH का मानेगा, मैंने कि PR का मानेगा, तो 25 यहाँ पर है, अब माइनस 12 करेंगे, यहाँ पर 13 ना गया, कितना गया यहाँ पर आ गया 13, ठीक है, 13 आ गया। अब चलिए, अब हमको पूछा है कि साइन P, इसमें साइन P कितना होगा, साइन P, इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, नोट कर लिए। अब चलिए इसमें साइन P का मान निकालना है ना, तो साइन P, ये P कहाँ है, P यहाँ पर है ना, तो इसके लिए P यानी कि जो लंब है ना ये 12 में होगा, तो जानते हैं साइन P का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H होता है, इन होता है। तो इस एंगल P के लिए P कहाँ है, P है QR, यानी कि 12 दिया है ना, 12, अब H कितना है, H है 13, ये हमारा आंसर हो गया साइन P का, साइन P का, ठीक है। अब चलिए अब कॉस P निकालना है, कॉस P निकालना है, इसके लिए होता है B बटा H होता है, क्या होता है, B बटा H, B बटा H। तो इस एंगल P के लिए ना, एंगल P के लिए B कितना होगा, तो B होगा 5 सेंटीमीटर, ये तो P है तो B ही ना बचा, तो B है 5, और H कितना है 13, यह cos P का मान हो गया, ठीक है। आगे है tan P, tan P का मान निकालना है ना, तो tan P होता है P बटा B, P बटा B, तो P कितना है, P है, P यहाँ पे एंगल है, सामने वाला P होता है, तो P है 12 और B है 5, ये होगा tan P का मान, ठीक है, ठीक है ना। इसको पहले उतारिए तब फिर क्वेश्चन हम आगे कराते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे, चलिए मिटाते हैं, हो गया 10 भी हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है किसी भी क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे, आप हमसे पूछेंगे, अच्छा कहाँ पे पूछेंगे, देखिए बता रहे हैं, हमने जहां तक आपको बता दिया है वहां तक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। ये व्हाट्सएप नंबर है 85 44 35 4909, इस पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, 11 कहता है क्वेश्चन नंबर कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित आपको बताना है कि tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि आप लोग तो अभी क्लास 10th में है, ना आपने रेंज पढ़ा है ना आपने डोमेन पढ़ा है, ठीक। आपने सिर्फ अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, अभी तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है वो यह पढ़ा है कि साइन का जो रेशियो होता है ना,
वह क्या होता है, P/H होता है, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है। जो cos P का जो रेशियो होता है ना, वो होता है P/H का B/H का अनुपात होता है। और एक होता है tan P, जो कि P/B का रेशियो होता है, यह अनुपात होता है। यह साइड है ना, लंब बटा कर्ण का अनुपात होता है, यह B/कर्ण का अनुपात होता है, यह लंब बटा आधार का अनुपात होता है। आपने अभी तक आपने यही फिर इसका उल्टा पढ़ा होगा, कोसेक थीटा, जो कि H/P होता है। इसका उल्टा होता है सेक थीटा, जो कि H/B होता है। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, जो कि B/P होता है। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा। इसी के बेस पर आपको बताना है कि यह संभव है या नहीं है। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, जब पहला क्वेश्चन हमारा है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है, तो इसके बेस पर हमको बताना है कि सही है या गलत है। तो बोलता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। किसी भी एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ABC, जिसमें कोण B को हमने समकोण माना है, 90 डिग्री माना है। ठीक, तो इसमें tan A का मान निकालना है। देखिए, यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है, यह वाला होता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है, tan A का मान सदैव, जो tan A का मान है, जो tan A का मान है ना, वह सदैव ही 1 से क्या होता है, कम होता है। देखिए, tan A का मान 1 से कम होता है हमेशा के लिए, मतलब कि ऑल टाइम, मतलब कि हमेशा के लिए कम होता है। तो इसी को हम बताने जा रहे हैं। ठीक, क्लास 10 तक के सिलेबस के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इस त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज है हमारे पास है ABC, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, ये होती है कर्ण की। जो कर्ण हमारा है ना समकोण त्रिभुज में, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि इन दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हमने माना कि ये दोनों आपस में बराबर है। हमने क्या माना कि दोनों आपस में बराबर है, ये वाला आपस में बराबर है। ठीक है, जैसे कि देखिए, हमने क्या बोला अभी, हमने बोला कि एक त्रिभुज आप ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, इसको मानिए आप ए मान लीजिए कि यह ए है, तो यह भी ए हो जाएगा। ठीक, लेकिन यह एक कभी नहीं होगा, यह एक कभी नहीं होगा। ठीक है, एक कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ना जो होता है लंब का स्क्वायर, जो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का जो स्क्वायर होता है वह एच के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब हम इसमें हम ए रखते हैं, लंब ए मानते हैं, तो ए का होता है स्क्वायर प्लस में बी का बी भी ए है, ए का स्क्वायर बराबर एच को निकाल रहे हैं, एच स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2a²। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। ठीक है, और एक ए बाहर आएगा, एक ए बाहर आएगा, और यहाँ पर √2 बचेगा। देखिए, तो इस ए यहाँ पर जो ए है ना, यहाँ पर ए तो करेगा, लेकिन गुना में √2 है, और √2 जो है ना ये 1 से बड़ा होता है। जो √2 का मान है तो यह 1 से कुछ न कुछ बड़ा होता है, यहाँ 1 से कुछ न कुछ बड़ा होता है। यानी कि यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, यानी कि इससे तो बड़ा होगा, कभी भी हो तो इससे तो बड़ा होगा। ठीक है, यानी हमने अभी क्या बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आप ले लीजिए, किसी भी आप समकोण त्रिभुज में आप ले लीजिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, संभव तो ऐसे भी है कि यह 1 है, यह 2 है, हमने इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, लेकिन इसको इन दोनों भुजा से कभी कम नहीं जाएगा। कम काहे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है ना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो मान है ना 4 और 1 एच स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5,
और यह 2 से ज़्यादा है, यह 2 से भी ज़्यादा है और 1 से भी ज़्यादा है, या जो 2 से भी ज़्यादा है और 1 से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो एच है ना, जो यह कर्ण है ना, यह कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, तो इससे छोटा होगा, हमेशा हमेशा इस 2 से और 1 से बड़ा होगा यह साइड। ठीक है, तो अब चलिए, अभी फिलहाल हमने यह माना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम ये दोनों को बराबर मान भी लेते हैं, बराबर संभव है ना, बराबर संभव है। ठीक है, अब बात आती है संभव कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, जो एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक एंगल 45 डिग्री है, यह समकोण है, तो यह भी कितना होगा 45 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि 2 कोण आपस में बराबर है तो उसका सामने वाली जो भुजा है ना वो आपस में बराबर होगी, तो यह वाला साइड यह साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसी को मानते हैं कि इसको हम x मान लेते हैं, यह भी x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर। हम पढ़े हैं ना कि h का जो स्क्वायर है ना वह p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा है। अब h हमारे पास कितना है, अब h मानते हैं कि h है, तो h का जो स्क्वायर है ना, अब p का हमने x माना है, x माना है x का स्क्वायर, प्लस b को हमने x माना है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब जो यहाँ पर h का जो स्क्वायर है x 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर चढ़ेगा रूट में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया है, रूट 2x। अब चलिए, हमने a को यहाँ पर माना है ना, हमने a को यहाँ पर माना है, तो इस त्रिभुज में ABC में हमको tan a का मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। तो tan a क्या होगा, p/b होता है, p/b होता है tan a का मान। इसमें p है x, p कितना x है, अच्छा b कितना है, b भी x है, b भी x है, x कट गया तो यहाँ तो 1 आ गया। यानी कि इस कथन के अनुसार जो tan a है ना, tan a है ना वह 1 के बराबर है, लेकिन जो यहाँ पे जो लिख रहा है क्योंकि जो tan a है ना वह 1 से हमेशा कम है, यहाँ तो बराबर आ गया है। ठीक है, हाँ कम भी होगा, कम भी होगा अगर हम इसको मान लेते हैं। देखिए कम तो होगा लेकिन हमेशा कम नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने माना है एक त्रिभुज है, इसको आप नोट करिए, इसको पहले आप लोग नोट करिए तब आगे बढ़ते हैं। इसको बता रहे, चलिए देखिए कम कब होगा, आपने अगर अभी आपने क्या देखा कि एक त्रिभुज हम बनाए थे इस तरह से, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर x था, ये भी x था, यहाँ पर रूट 2x था ना, इसलिए इस त्रिभुज में tan a जो है ना वह 1 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसी त्रिभुज को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पर a रखते हैं, यहाँ पर b रखते हैं, और यहाँ पर c को रखते हैं। ठीक है ना, अब चलिए अगर हम इसको मानते हैं कि यह x है, यह क्या है, x है, इसको मानते हैं कि यह 2x है, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अगर यह x है तो यह 2x मानते हैं, तो यह कितना आ जाएगा, हमने एक त्रिभुज का अपने मन से निर्माण कर रहे हैं, तो इसको हम x माने हैं, इसको 2x माने हैं, तो यह कितना आएगा, इसको अभी हम h मानते हैं ना, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, और h कितना है, h हमारा h भी है, p के माने हम लोग 2x का होल स्क्वायर, और b को माने हैं x का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हैगा h स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, इसलिए आएगा 5x स्क्वायर, 5 है। ठीक है, इसलिए जो h है ना वो कितना आएगा 5x स्क्वायर, यानी कि रूट 5 इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि यह कितना आएगा रूट 5 इंटू एक्स, रूट 5 इंटू एक्स है।
ठीक है। अब चलिए, अब इसी त्रिभुज में अब tan a का मान निकालिए। देखिए यह जो √5x है ना, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है ना। तो इस त्रिभुज में आप tan a का मान निकालिए। इस त्रिभुज में tan a कितना होगा, tan जो a है ना वो होगा p/b। तो p कितना है, px है, और b कितना है, b है 2x ना, b इतना है। तो इस x से यह x कट गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यानी कि 1/2 ना गया। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में जो tan a है ना, tan a है वह आ गया 1/2। तो x तो कम है, यह 0.5 है, 0.5 है। तो लेकिन यह बोल रहा है ना कि हमेशा सही है। तो ये बात सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है, यह बात गलत है। यानी कि जो tan a का मान है हमेशा x से कम नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, आपका कारण मिल गया ना। कारण ई दे दीजिएगा कि किसी भी समकोण सद्बाहु त्रिभुज है उसमें tan a का मान 1 के बराबर है। ठीक है, आपका यह वाला जो है ना एक कारण दे दीजिएगा, इसलिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा करते हैं। 11 का दूसरा करते हैं। हमने अभी क्या देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना, जो कर्ण है इन दोनों से बड़ा होता है, इन दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, 11 का दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 8.1 का जो 11 का दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 संभव है। किसी कोण ए के, यानी कि यहाँ पर हम ए मानते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो बोला कि किसी कोण ए के लिए जो sec a है, sec है ना, sec a है वो 12/5 है, 12/5 सही हो सकता है। तो चलिए जो sec a है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/b के p, b क्या होता है, b, क्योंकि cos का उल्टा है, cos होता है b/h, जो cos होता है ना वो होता है b/h, तो इसका उल्टा ना sec है तो होगा h/b। ठीक है, अब चलिए, अब यह कह रहा है ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो sec a है ना वो 12/5 संभव है। तो चलिए देखिए, हमने h को हमने 12 मान लिया है। ठीक है, और b है, b को हमने अगर एंगल हम यहाँ पर लिए है ना तो p तो हो जाएगा BC, लेकिन हमको b होगा ना, जो बेस होगा, आधार होगा, वो हमारा AB होगा, तो इसको हम 5 मानते हैं। यानी कि यह अनुपात में है, इसको मानते हैं 12x। देखिए इसको मानते हैं 12x, इसको मानते हैं 5x। तो यह कितना आएगा, तो यह कभी भी आएगा ना तो इन दोनों से इससे भी कम आएगा और इससे भी कम आएगा, इससे ज़्यादा कम अभी नहीं करेगा। हाँ, इससे कम आ सकता है, इससे कम आ सकता है, लेकिन इससे कम कभी नहीं जाएगा। ठीक है, हमने पॉसिबल माना है। अब हम निकालते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो 12 यानी कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है वो होता है b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इसमें हमको h कितना दिया है, h दिया है 12x का स्क्वायर, अब p दिया है कितना, p दिया है, p निकालना है, यानी कि BC को हमको निकालना है, प्लस b दिया है 5x स्क्वायर, 5 का। ठीक है, यह होगा 44, ये 144 एक्स स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर और 50-25 एक्स स्क्वायर। ये घटक नहीं था क्या, घटाइए, 14 में 5 गया तो 9, 13 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 1 आया। ठीक है, यानी कि इतना आया ना BC स्क्वायर। जब BC यहाँ घटेगा तो यह आएगा √1 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया BC, इसलिए यहाँ पर x बाहर आ जाएगा और √1 में 1 1 9, ये हमारा आ गया BC का मान। कितना गया, आ गया 1 1
19x, ठीक है ना। कितना है या, चलिए अभी इतना लिखिए सामने। जो हमारा BC आया है वो कितना आया है, 119 रूट एक्स, रूट 119x, ठीक है। अब चलिए एक त्रिभुज तक बन गया है, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है जिसमें बेस 5x है, लंब है रूट 119x है और एच है 12x। तो यह पॉसिबल तो है, ये है ना, यह पॉसिबल है, ये पॉसिबल आपका है। पॉसिबल क्यों है, क्योंकि एक ऐसा त्रिभुज बन सकता है जिसका जो हाइट है ना वो इन दोनों से बड़ा होगा, जो कर्ण का जो लंबाई है ना वो इन दोनों से बड़ा हो सकता है। तो यह 119 जो आया है रूट 119, देखिए इसका होता है ना 100, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे ना तो होता है 144x², ठीक है। जब हम इसका करेंगे स्क्वायर ना तो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो त्रिभुज है ना, क्योंकि इसमें जो हाइपोटेनस जो कर्ण है ना वह आधार से बड़ा है। हाँ, कब संभव नहीं होता, तो देखिए समझा रहे कि कब संभव नहीं होता, तो संभव तब नहीं होता ना जब दिया रहता कि सेक ए है ना वो 5/12 हो, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एच हमारे पास 5x हो और अब जो बी हमारा है ना वो 12x हो। ये कहीं संभव ही नहीं है। देखिए यह कभी संभव ही नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि जो एच हमारे पास है वो 5x है और जो हमारा बी है ना हमारे पास वो 12x है, 12x है, यह कभी संभव ही नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो उसकी कर्ण होती है ना वो इन दोनों भुजा से बड़ी होती है, कभी भी, ऑल टाइम, ठीक है। इसलिए संभव नहीं है। इसमें h 5x कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये छोटा है इससे। इस क्वेश्चन में जो दिया है ना यह h जो है ना ये छोटा है किसको से, b से, यानी कि h है ना जो छोटा है b से, तो कभी संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना वह क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन है 11 का ही, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या है, जो तीसरा क्वेश्चन है वह है, कहता है कि कॉस ए जो है ना कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, तो नहीं, जो एक कोसेक के लिए दिया गया है। देखिए जो कॉस ए है ना ये तो कोसाइन होता है, ठीक। लेकिन जो दिया गया है ना कि ये बोल रहा है कि जो यह है ना ए के लिए, एंगल ए के लिए कोसेक, इसके लिए आया है, तो नहीं, ये आता है कोसेक के लिए, कोसेक इसके लिए संभव है, इसके लिए सही है, इसके लिए संभव, इसके लिए सही या नहीं है। इसके लिए संभव क्या है, कोसेक, कोसाइन ना, इसको कोसाइन ना बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि देखिए साइन के रूप में साइनस और कोसाइन और टेंजेंट के लिए उद्गम बहुत ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया कोसाइन, तो इसके लिए ये नहीं, इसके लिए कोसाइन है और इसके लिए कोसेक है, इसलिए यह सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर होगा ना यह कोसेक के लिए होगा, कॉस के लिए नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा यह कोसेक के लिए होगा, कोसेक के, कॉस के लिए नहीं है, कॉस के लिए वो सही नहीं था, सही था कोसेक ए के लिए सही था, इसके लिए वो सही था लेकिन इसके लिए सही नहीं है। क्या दिया था, इन दिया है कोसेकेंड ना, कोसेक, या इसके लिए सही है, इसके लिए गलत है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, जी नहीं। देखिए ये बोल रहा है कि कॉट जो है ना
कॉट ए है ना, वह कॉट और एंगल ए का गुणनफल होता है। ये गुना है, गुना है, यह मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है, यानी कि गुना है। तो बोल रहा है कि जो कॉट ए है, कॉट ए का गुना है, तो नहीं है, गुना थोड़ी है यार, गुना नहीं है यार। देखिए गुना अगर रहता, देखिए गुना का क्यों नहीं है, तो गुना अगर रहता तो साइन लिखते इसे कि कॉट 45 डिग्री बराबर 45, ठीक। तो यह कट जाता, लेकिन कटता थोड़ी है, यह करना गलत है, यह करना गलत है। गुणा में अगर रहता तो यह कट जाता, लेकिन इसका यह कटेगा नहीं, ठीक है, नहीं कटता है, यह नहीं कटता है। जैसे रहता है यहाँ पर कि साइन 90 डिग्री बराबर 90 90 90 डिग्री और देखिए बराबर 90 डिग्री है, ठीक। तो इसका मान तो एक होता है, इसका मान एक होता है, इस साइन 90 का मान एक होता है, और यह 90 डिग्री है, तो क्या आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, यानी ये सही नहीं है, यानी कि गुणा में नहीं होता है, ये गुणा में नहीं होता। ये सब सिर्फ सिंबल है कि साइन के लिए हम साइन 90 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वह क्वेश्चन है 11 का 5 है कि किसी भी कोण थीटा के लिए जो साइन थीटा है ना वो 4/3 होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए जो साइन थीटा है वह 4/3 होगा। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पे जो साइन का जो मान होता है वह p/h होता है, p/h होता है, ठीक। तो इस थीटा के लिए p किधर है, p ये वाला है ना, तो p हो जाएगा कितना, 4 x मानते हैं, x इसलिए मानते हैं क्योंकि यह रेशियो में दिया रहता है, इसलिए हमको इसको कोई कांस्टेंट लगा इसको हम पूरा मान बना लेते हैं, इसलिए 4x हो गया। जो हमारे पास h है ना वो हो जाएगा 3x, क्योंकि साइन का मान होता है p/h, तो p हो गया 4x, क्यों, थीटा यहाँ पर है, अब h होगा 3x। तो यह कभी संभव ही नहीं है कि जो h का जो मान है वह लंब से कम हो जाए समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कभी भी, समकोण त्रिभुज में कभी भी जो हाइपोटेनस है, कर्ण है ना, वो लंब से छोटा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यह कथन सही नहीं है, कथन सही असत्य है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 8.1 का सभी क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर लिए हैं, जो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, समझ रहे ना, ठीक है। जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वह है कितना, वह है मतलब कि कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ, अब के बाद जो पढ़ेगा ना वह जियोमेट्री की मदद से, जियोमेट्री की मदद से यानी कि ज्यामिति की मदद से साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री का हम लोग मान निकालेंगे जियोमेट्री की मदद से, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में। आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।